अब हम समझेंगे कि समाज में लोग कृष्ण को किस दृष्टिकोण से देखते हैं अथवा देख रहे हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो ऐसा मानता है कि कृष्ण जैसा कोई लवेरिया नहीं है। 16,108 रानी और 108 गोपियां रखते थे। दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण जैसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कौरवों और पांडवों के बीच झगड़ा करवा कर मरवा दिया। समाज में तीसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण पहले निराकार थे, फिर साकार रूप धारण किया ऐसा, और फिर वापस निराकार बन गए। समाज में चौथा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण ने पिछले जन्म में तपस्या की थी, इसलिए इस जन्म में भगवान बन गए। समाज में पांचवा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और सोमनाथ में जरा ने बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। छठा वर्ग ऐसा मानता है कि विष्णु में से कृष्ण आए और वापस विष्णु में समा गए, वहां चले गए। सातवां वर्ग ऐसा वर्ग है जो कृष्ण को शास्त्रों के आधार पर सही रूप से जानता है। कृष्ण के बारे में इन सारी गलत धारणाओं को शास्त्र के आधार पर सही दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण इतनी सारी रानियां और गोपियां क्यों रखते थे? क्योंकि भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि मैं सर्वोपरि सत्ता हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, कुछ भी कर सकता हूं, आप मेरी नकल नहीं कर सकते हैं। और भगवत गीता 15.7 के अनुसार इस जगत में जितने भी जीव है वे कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण अंशी है, तो अंशी को अंश से प्रेम करने का अधिकार है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 16,108 रानियां ही क्यों, करोड़ों करोड़ों रानियां क्यों नहीं? क्योंकि सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश है, तो स्वाभाविक है वे उनसे प्रेम करेंगे। दुर्भाग्यवश हम कृष्ण की नकल करना चाहते हैं। कई बार लोग बातें करते हैं, अरे कृष्ण तो इतनी रानियां रखते थे, तो क्यों ना मैं 2 रानी रखूं? रख कर देख लीजिए ना। अरे भाई साहब, आप एक रानी के पालन पोषण के लिए 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, तो 2 रानी आएगी तो क्या होगा? कई बार लोग मुझे कहते हैं, महाराज अगर 10 साल पहले आप मिलते तो मैं इस संसार में नहीं पड़ता, आप जैसा ब्रह्मचारी बन जाता। मैं मन में सोचता, ये बेचारा एक रानी से परेशान है और लोग 2 रानी के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमको भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की नकल करते हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ डांस किया, इसलिए हम लड़कियों के साथ डांस करेंगे। लेकिन भगवान ने पहले कालिया नाग के ऊपर भी डांस किया। आप पहले कालिया नाग के ऊपर डांस कीजिए, फिर लड़कियों के साथ डांस कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था। आप गोवर्धन पर्वत को उठाइए, फिर लड़कियों के साथ डांस कीजिए। अगर नकल करनी है तो भगवान के सभी कार्यों की करो। ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वो नकल करो। भगवान ने ये लीला हमें बताने के लिए की कि मैं सर्वोपरि सत्ता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। आप मेरी नकल करने का प्रयास करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण पॉलिटिशियन है और महाभारत में B.R. चोपड़ा ने मसाला वसाला डालकर कृष्ण को पॉलिटिशियन के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया है और भगवान के रूप में कम प्रस्तुत किया है। इसलिए लोग महाभारत को देखकर समझते हैं कि कृष्ण तो पॉलिटिशियन है। हां, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं चीटरों का चीटर हूं। जो व्यक्ति मेरे और मेरे भक्तों के साथ छल करेगा तो मैं उनके साथ छल करूंगा। और हम और को उसमें विस्तार से समझेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को सल से मरवाया, छल से।
जैसे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है इत्यादि को। क्यों कौरव और पांडवों, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया था। वास्तव में भगवान पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। समाज में कुछ लोगों की धारणा यह है कि कृष्ण पहले निराकार थे, फिर साकार रूप धारण किया, फिर वापस निराकार हो गए। इसका जवाब भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक में देते हैं। उसमें कहा है, माम अबुदयः, अर्थात कम बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर मैंने साकार रूप धारण किया। भगवान का कहना है कि कम बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर साकार रूप धारण किया, फिर निराकार हो गया। लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसको पता है कि कृष्ण ऊपर गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अभी भी पृथ्वी पर आए और वापस गोलोक वृंदावन चले गए, और अभी गोलोक वृंदावन में है साकार रूप में। जैसे यहां पर भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं, ऐसी वहां भगवान कृष्ण लीला करते हैं। वे पहले थे, अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में कृष्ण ने तपस्या की थी, इसलिए इस जन्म में कृष्ण भगवान बन गए। लेकिन इसका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, इतिहास में कोई भी जगह पर वर्णन नहीं है कि तपस्या करने से कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। समाज में 5वां वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और सोमनाथ में जारा ने बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इतिहास में कभी आपने सुना है कि कोई बच्चा चतुर्भुज रूप में जन्मा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले वसुदेव और देवकी की 3 जन्म की कुंडली बताई। कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता के 3 जन्म का इतिहास बता दे? अरे अपने खुद की कुंडली तो बना नहीं सकता, वो तो जानता नहीं है, तो माता पिता की कैसे बनाएगा? उसके बाद भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी की प्रार्थना करने पर चतुर्भुज रूप से शिशु एक बालक का रूप धारण किया और वसुदेव जी से कहा, अब मुझे गोकुल जाना है। ऐसा कोई बच्चा है जिसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ हो और तुरंत माँ को कहता है, चल माँ घर चलते हैं, हमें हॉस्पिटल में नहीं रहना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। याद रखना, भगवान का जन्म नहीं होता है, बल्कि भगवान प्रकट होते हैं। जन्म हमारा होता है। फिर भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के बारे में गलत समझ है। लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण को भी मरना पड़ा। सोमनाथ में जरा ने बाण मारा और भगवान की मृत्यु हो गई। इसका सही उत्तर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अंतिम लीला में भगवान कृष्ण प्रभात क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप में बैठे थे और भगवान के पैर के अंगूठे का जो नाखून था चंद्रमा के समान चमक रहा था। उस समय एक शिकारी ने उस चमकते हुए नाखून को हिरण की आंख समझकर बाण छोड़ा और बाण अंगूठे पर लगकर नीचे गिर गया। भगवान को कुछ नहीं हुआ। फिर शिकारी आया तो देखा भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। ऐसे शिकारी ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। फिर भगवान ने अपने सारथी दारू को कहा कि इस पार्थी को इस शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचा दो। दारुक ने वैसा ही किया। उसके बाद देवता भगवान कृष्ण को आमंत्रण देने के लिए आए कि आप गोलोक जाते समय हमारे लोकों में बीच में आइए। फिर भगवान कृष्ण सहदे, इस फोटो में देखिए, अपने धाम चले गए। याद रखना, जैसे आत्मा सनातन और अमर है, ऐसे ही भगवान का शरीर भी सनातन और अमर है। किसी भी शस्त्रों से उसे काट मार नहीं कर सकते, मार काट नहीं कर सकते। भगवान का शरीर और आत्मा हमारी तरह शरीर और आत्मा से अलग नहीं है। उनका पूरा शरीर ही आत्मा है।
इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, भगवान की भी मृत्यु नहीं होती है। फिर कुछ लोगों की धारणा है कि विष्णु में से कृष्ण आए और वापस विष्णु में समा गए। इसका उत्तर भी भागवत में है। हम कई बार देखते हैं कि राज्य में प्राइम मिनिस्टर आता है तो मिनिस्टर के माध्यम से आता है, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के अंदर से आता है या अंदर से निकलता है। ऐसे ही भगवान के सभी अवतार वैकुंठ में रहते हैं ऊपर, और शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से इस जगत में अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं, अवतार धारण किया, कार्य पूरा किया पृथ्वीलोक पर, फिर वापस अपने धाम गोलोक में चले गए। अभी गोलोक वृंदावन में है,